अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के MCQs के बारे में। CBSE क्लास 12th प्राचीन भारत के 4 चैप्टर, चारों के MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। थीम फर्स्ट, ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज़्यादातर काम में ली जाने वाली धातु कौन सी थी? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण धातु है इनकी काम में ली जाने वाली तांबा। तो इसको हम ताम्र पाषाण सभ्यता भी कह सकते हैं, कैल्कोलिथिक कल्चर। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो तांबा जिक्र कर ही चुके हम, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली धातु। सोना चांदी का भी ये इस्तेमाल करते थे। तो बची है लोहा। लोहा वो धातु है जिसका इनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे की डिस्कवरी 600 BC के आसपास हुई है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 1750 ईसा पूर्व के आते आते समाप्त हो गई थी। तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस समय से है? पाषाण युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक काल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग, यानी इसको हम कह सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो हिस्टोरिकल एज, यानी ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत तो हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको पढ़ा नहीं गया है। तो लिपि का इन्होंने आविष्कार कर लिया था, लेकिन वो लिपि आज तक पढ़ने में नहीं आई है। तो ऐसे इतिहास को हम कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल एज, आद्य ऐतिहासिक काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, कबीलाई सभ्यता, जनजातीय सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा शहरी सभ्यता। ये एक शहरी सभ्यता थी। अर्बन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें किस पत्थर की बनाई जाती थी? मोहरें मतलब सील्स जो होती थी, किस पत्थर की होती थी? की मोहरें होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें होती थी बेलनाकार, वर्गाकार एवं आयताकार, डोलाकार, वर्ताकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ये वर्गाकार और आयताकार, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में इनकी सील्स होती थी। जबकि इसी के समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उनकी बेलनाकार सिलेंड्रिकल सील्स होती थी। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया को मुख्य रूप से क्या निर्यात किया जाता था? कौन सी फसल? बाजरा, सरसों, गेहूं, कपास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपास, कॉटन, जिसको मेसोपोटामियन लोग सिंडन कहते थे। तो इसका यहाँ से निर्यात किया जाता था सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? चहुंदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मृतकों का टीला, मोंड ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों से मवेशियों के पालने का पता चलता है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से जानवर को सिंधु घाटी के लोग संभवतः नहीं पालते थे? भेड़, बकरी, भैंस, घोड़ा। तो इनमें से सही जो है वो होगा राइट आंसर घोड़ा, यानी घोड़ा वो जानवर है जिसका ये
पालन नहीं करते थे, यानी बहुत ही कम। हालांकि सुरकोटड़ा, सुतक जंडोर, वहाँ से हमें कुछ घोड़े के एविडेंस मिले हैं संदेहात्मक, राना गुंडई से घोड़े का दांत जैसे मिला है, लेकिन ये संदेहास्पद हैं। और जनरल वे में हम बात करें, इन जनरल ये घोड़ा सामान्य पशु नहीं था, सामान्य पालतू पशु नहीं था, या इनकी जानकारी नहीं थी, ऐसा हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः पूजा किसकी की जाती थी? ब्रह्मा की, मातृदेवी की, विष्णु की, शिव की? तो इसका राइट आंसर है मातृदेवी की। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के बेस पर हम कह रहे हैं कि मातृदेवी है ये, और मातृदेवी की ये लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? पशुपति शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुपति शिव, प्रोटो शिवा। ये इनका दूसरा महत्वपूर्ण देवता था मातृदेवी के बाद, और ये शिव के ही एक आदि रूप माने जाते हैं। शिव जो बाद में भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण देवता बने, तो उसी का एक आदि स्वरूप पशुपति शिव, प्रोटो शिवा। जैसी एक सील कनिंगम को दी भी गई थी, जिसमें एक वो त्रिशूल की आकृति जैसा सिर स्थान धारण किए हुए एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है, तो वो प्रोटो शिवा इनका दूसरा महत्वपूर्ण देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं को सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी? तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं, और क्रॉस अराइयाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि ये सरसों की खेती करते थे। जैसे उसके लिए क्रॉस अराइयाँ इस्तेमाल आज भी किसान करते हैं। तो फसल बोने के हल जुते होने का खेत ये कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के गृह स्थापत्य से संबंधित निम्नलिखित कथन असत्य है। ये कथन पढ़िए, देखते हैं कौन सा असत्य। असत्य ये आप ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने ध्यान से देखना है, क्या चीज़ पूछी है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, हमें ये छांटना है जो गलत है। तो घर एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे, बिल्कुल ठीक है। जनरली स्थापत्य में ऐसा ही हमें दिखाई देता है, घर के आंगन के केंद्रित कमरे होते थे। भूमि तल पर बने घर की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, बिल्कुल ठीक है, ये प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते थे। खिड़कियां नहीं होती थी, रोशनदान पाए गए हैं। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हर एक घर में स्नानघर, बाथरूम मिला है। प्रत्येक घर में पूजा का एक स्थान होता था। तो ऐसा हमें कोई सिंधु घाटी के गृह स्थापत्य में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब हमारा ये राइट ऑप्शन है, यानी ये इस अनुसार तो गलत है, ये सारे सही हैं। ये पूछ रहे हैं असत्य कौन सा है, तो असत्य ये कथन है, तो असत्य ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है उसमें। असत्य है तो हमें 3 सत्य कथन मिलेंगे, और एक असत्य है तो उसको छांट करके लिखना है, वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरा वस्तु, जिसे पुरातत्वविद मोटे तौर पर विलासिता की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। चक्कियाँ, मृद भांड, जावा, फयोन्स के छोटे पात्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फयोन्स के छोटे पात्र। यानी ये विलासिता की सामग्री मानी जाती थी। फयोन्स है क्या? ये बालू मिट्टी को घिस करके और उसमें चिपचिपा पदार्थ मिला करके बनाया जाता था, उसके पोटरीज वेयर बनाए जाते थे। तो ये बहुत ही रेयर दुर्लभ पदार्थ था और बहुत ही कम मात्रा में मिला है। तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल बहुत ही धनी लोग करते थे। जितनी कम मात्रा में मिली है उतनी हम उसको मानेंगे कि दुर्लभ वस्तु है और धनी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, तो वो विलासिता की श्रेणी में आएगी। बाकी ये चक्कियाँ, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, जावा, ये शरीर बॉडी साफ करने का एक वो मिट्टी का बना उपकरण, तो ये सारे चीज़ें बहुत ही सामान्य पाई जाती थी और अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो ये सर्वसाधारण द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं कह सकते हैं, और फयोन्स के जो वेयर हैं वो विलासिता की श्रेणी में हम रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ से मिली है, यानी सबसे बड़ी साइट? तो धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धोलावीरा। गुजरात में धोलावीरा ये अब तक की प्राप्त साइट्स में सबसे बड़ा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे? नगर नियोजन के पीछे क्या सोच थी इनकी? तो नगर को बाढ़ से बचाना, अकाल से बचाना, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, शहर को सुंदर बनाना। यानी नगर नियोजन के पीछे सबसे बड़ा विजन इनका जो था वो था नगर को बाढ़ से बचाना। यानी नगर को बाढ़ से बचाने के लिए, चूंकि ये नदियों के किनारे होते थे तो नदियों के किनारे बाढ़ आने की संभावना रहती थी, तो नगर को बाढ़ से बचाने के लिए ये टाउन प्लानिंग करते थे। तो टाउन प्लानिंग के पीछे एक सबसे बड़ी सोच नगर को बाढ़ से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना गया? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हरियूपिया, मेलुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हरियूपिया। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त शब्द है हरियूपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना गया? ये देखिए, ये तो हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता में, जो इसी के कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हरियूपिया, मेलुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी मेसोपोटामियन लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त करते थे? मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। यहाँ हाजा पक्षी से क्या तात्पर्य है? तोता, कबूतर, मोर, हंस। तो इसका राइट आंसर होगा मोर। हाजा पक्षी क्या कहलाता था? मोर। मोर को कहते थे हाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग शव के साथ वस्तुएं क्यों दफनाते थे? ऑप्शन ए, शायद वह मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। ऑप्शन बी, अंधविश्वास के चलते। ऑप्शन सी, पुनः जीवित होने की संभावना। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शायद वह मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। यानी पुनर्जन्म में इनका विश्वास था और इसी सोच के साथ शव के साथ ये कुछ वस्तुएं दफनाते थे कि अगले जन्म में उसके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से विशाल स्नानागार मिला है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ? सुरकोटड़ा, हड़प्पा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, 12th बोर्ड में भी। हमें याद रखना है मोहनजोदड़ो वो स्थान है जहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, ग्रेट बाथ, जो इनके एक धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक था, या इस टाइप से धार्मिक अनुष्ठान ये लोग यहाँ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से नर्तकी की कांसे की प्रतिमा मिली है? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, बनवाली। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। यहाँ से कांस्य की नर्तकी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बोस्ट्रोफेडन लिपि, यूनिफॉर्म लिपि, अरेमाइक लिपि, प्राकृत लिपि। तो इनकी लिपि को कहा जाता है बोस्ट्रोफेडन लिपि। यानी ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, ये संकेताक्षर पर आधारित थी, जिनको हम समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी की लिपि के संदर्भ में सत्य कथन है। एक है कि ये संकेताक्षर पर आधारित थी, करीब 375 से 400 के लगभग इनके संकेत अक्षर बने हुए थे। ऑप्शन बी है वर्णमाला पर आधारित थी, 375 से 400 तक वर्णमाला थी।
संकेत अक्षर पर आधारित करीब 200 से 300 संकेत अक्षर थे। और ऑप्शन डी है पूर्णतः वर्णमाला पर आधारित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संकेत अक्षर पर आधारित थी और तकरीबन 350 से 400 इसमें उन्होंने संकेत अक्षर बना रखे थे, इसीलिए हम इन संकेत अक्षरों को पढ़ नहीं पाए। वर्णमाला पर होती तो आज तक ये पता लगा ली जाती। तो ये एक इसकी डीमेरिट है, इसकी लिपि को दुर्भाग्य से पढ़ा नहीं गया। इसीलिए हम ऐसे ऐतिहासिक काल को जिन्होंने लिपि का आविष्कार कर लिया था लेकिन पढ़ी नहीं गई, प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखते हैं। वो पीछे हमने क्वेश्चन कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे? चौदड़ो एवं लोथल, मोहनजोदड़ो एवं चौदड़ो, बनवाली एवं राखीगढ़ी, कालीबंगा एवं पीलीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौदड़ो एवं लोथल। ये इनके इंडस्ट्रियल सिटी थे, ऐसा कह दें, उधम नगर थे। यहाँ मनके बनाने के उद्योग सबसे महत्वपूर्ण चौदड़ो एवं लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री शंख सीप से आभूषण कहाँ बनाए जाते थे? नागेश्वर और बालाकोट, चौदड़ो एवं लोथल, बनवाली एवं राखीगढ़ी, कालीबंगा एवं पीलीबंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागेश्वर और बालाकोट। ये समुद्र तट के किनारे हैं। नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान में, समुद्र तट के किनारे, जहाँ शंख सीप आदि से ये मनके बनाते थे। तो शंख सीप समुद्री सैल जो हैं उनसे मनके बनाने के ये दो महत्वपूर्ण सेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का चित्रांकन सबसे ज़्यादा है? कुबड़ वाला बैल, हाथी, घोड़ा, गाय। तो इसका राइट आंसर है कुबड़ वाला बैल। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि बहुत सी मोहरों में, मूर्तियों में कुबड़ वाले बैल को दर्शाया गया है। तो ये इनका सबसे ज़्यादा प्रिय पालतू पशु। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सर्वप्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? जॉन मार्शल, व्हीलर, कनिंगम और जेम्स प्रिंसेप। तो फर्स्ट इनका डायरेक्टर जनरल ASI का था कनिंगम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाया गया था कनिंगम। हालांकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाया, पता नहीं लगा पाया कि ये कोई एक सभ्यता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कब व किसने दिया? तो जॉन मार्शल 1920 में, जॉन मार्शल 1924 में, कनिंगम 1924 में, व्हीलर 1920 में। तो इसका राइट आंसर है, इस सभ्यता का नाम दिया था जॉन मार्शल ने और 1924 में। ऑप्शन बी इज़ दी राइट ऑप्शन। जॉन मार्शल 1924 में डिक्लेयर करता है सिंधु घाटी सभ्यता ये एक नई सभ्यता है, दुनिया के सामने इसको रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जहाँ से सर्वप्रथम खुदाई का काम शुरू हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा वो पहला स्थान है जहाँ से खुदाई की गई। दयाराम साहनी के नेतृत्व में ये खुदाई यहाँ की गई थी, माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो ये पहला स्थान हड़प्पा। और पुरातत्वविदों में ये परंपरा है कि जो पहला स्थान जहाँ से खुदाई करे उसी के आधार पर इसका नामांकन भी किया जाता है। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खुदाई किन इतिहासकारों के नेतृत्व में की गई? माधव स्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी, जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके, बीबी लाल एवं बीके थापर, राखाल दास बनर्जी एवं RS बिस्ट। तो इसका राइट आंसर अभी बात की हमने, माधव स्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा नगर की खुदाई करवाई थी सबसे पहले। तो ये याद रखना है आपको, एक MDH ऐसा याद रखें आप। MDH मसाले आते हैं तो MDH मतलब माधव स्वरूप, दयाराम और ये हड़प्पा। ठीक है, तो माधव स्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई। तो MDH मसाले जिनके जनक जो थे अभी महाशय, उनकी डेथ हुई अभी हाल ही में, आपने सुना होगा, खबरों में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में नहर के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं, यानी नहरों द्वारा सिंचाई करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये ऐसे प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सोरतुगई अफ़गानिस्तान से, कालीबंगा राजस्थान से, बनवाली हरियाणा से, रोपड़ पंजाब से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरतुगई अफ़गानिस्तान से नहरों द्वारा सिंचाई करने के साक्ष्य मिले हैं, तो नहर एज एविडेंस प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है, यानी मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त होता है? बनवाली हरियाणा से, कालीबंगा राजस्थान से, रोपड़ पंजाब से, हड़प्पा पाकिस्तान से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनवाली हरियाणा से। चोलिस्तान एरिया में ऐसे मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तो ये बनवाली हरियाणा, इससे भी ये प्राप्त हुआ है। ये दो स्थान हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बाट किस पत्थर के बने होते थे? चट नामक पत्थर के, सेलखड़ी पत्थर के, कार्निलियन पत्थर के, स्टिक पत्थर के। तो बाट जो बनाए जाते थे, मेजरमेंट यूनिट्स बाट, तो वो चट नामक पत्थर के बने होते थे। ठीक है, याद रखना है, बाट चट नामक पत्थर के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में की लिपि को लिखा जाता था दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, कहीं से भी, ऊपर से नीचे। तो ये लिपि कैसे लिखी जाती थी? ये राइट से, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, तो हम कहेंगे इसको दाईं से बाईं ओर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को राइट साइड से लिखना शुरू कर दे, उर्दू की तरह, जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, हिंदी हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, तो ये ऐसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऐसा कैसे पता चलता है? यानी जहाँ भी ये लिखे मिलते हैं, सील्स पर या बर्तनों की नेक पर, तो राइट साइड में एक निश्चित स्पेस छोड़ा गया है। इसका मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और लिखते लिखते वो लास्ट तक चले गए हैं। कुछ कंजेस्टेड लिखे हुए मिलते हैं या स्पेस ज़्यादा रह गया है, तो इस प्रकार लास्ट में आइडिया नहीं रहता कितनी जगह बचेगी, लेकिन शुरुआत एक निश्चित पॉइंट से होती है। तो इट मीन्स दे स्टार्ट देयर स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थान से यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से, चौंदड़ो एवं लोथल से, बनवाली एवं राखीगढ़ी से, कालीबंगा एवं पीलीबंगा से। तो इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा और लोथल, यानी यहाँ से यज्ञ वेदिकाएँ मिली हैं। तो इसका मतलब ये यज्ञ करते होंगे, ऐसे हमें यज्ञ वेदिका और उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए के साक्ष्य भी मिले हैं, तो पशु बलि की भी कहा जा सकता है। लेकिन ये दो स्थानों से मिले। एक कॉमन प्रैक्टिस के तौर पे हम नहीं कहेंगे कि ये यज्ञ करते थे, बाद में विकसित होने वाली सभ्यता, आर्य सभ्यता, उनके लिए ये यज्ञ करना सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या है? 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक मोटे तौर पे इसका टाइम पीरियड माना जाता है, और 2000 से भी नीचे लोअर लिमिट हम माने तो 1750 तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही। 1750 अंतिम समय सीमा, यहाँ आते आते ये पूर्णतः समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, लैंगिक समानता पर आधारित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनके समाज को हम क्या संज्ञा देंगे? मातृसत्तात्मक, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? कि बहुसंख्यक प्राप्त नारी मूर्तियों के आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि इनका समाज मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम भारतीय संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा नाम सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो इस संस्कृति को हम किस नाम से पुकारें? यानी सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है,
तो ये तीनों ही वैसे ठीक है नाम तो, लेकिन सबसे सुटेबल हम कहेंगे तो हड़प्पा संस्कृति कहेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी तो इसलिए कि ये सिंधु के घाटी क्षेत्र में डेवलप हुई थी, लेकिन इसके अलावा भी इसके नगर मिले हैं, तो ये पूर्णतः नहीं है। तो पुरातत्व विज्ञान में ये परंपरा है कि वो स्थान जहाँ सबसे पहले खुदाई की जाए उसके आधार पर उसका नामांकन कर दिया जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द बेस्ट नेम ऑफ दिस कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था जहाँ से इस अनूठी संस्कृति का पता चला? तो हड़प्पा अभी बात की हमने, ये तो क्वेश्चन ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं भाई। पहला स्थान कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ खुदाई की गई? तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, माधव स्वरूप वत्स दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा वो पहला स्थान जहाँ खुदाई की गई थी। तो ऐसा भी पूछा जाए तो हम तुरंत पता लगा लेंगे क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल के टेराकोटा यानी मिट्टी का खिलौना सिंधु घाटी के किन स्थलों पर पाए गए हैं? तो ये पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था, बनवाली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनवाली हरियाणा, चोलिस्तान एरिया से भी हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो ये स्थान जहाँ से हल मिट्टी का बना हुआ खिलौना रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हल का इस्तेमाल करते थे, और कालीबंगा से हमें हल से खेत जोतने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता नहरों के निशान पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा स्थान जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के साक्ष्य, तो ये पहले हम कर चुके हैं, सोरतुगई वो स्थान है जहाँ से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा जलाशय रिजर्वायर कहाँ से मिला है, पाया गया है? धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा, यानी धोलावीरा गुजरात में इनकी सबसे बड़ी साइट भी है और यहाँ जलाशय प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त शिलालेख जिसमें सबसे लंबे संकेतों के कितने चिन्ह मिले हैं? तो 26 संकेत, 50 संकेत, 75 संकेत, 86 संकेत। तो इसका राइट आंसर है 26 संकेत। ये धोलावीरा से ही एक साइन बोर्ड मिला है जिस पे 26 कुछ चिन्ह मिले हैं। तो वो सबसे बड़ा लिखित साक्ष्य है, रिटन एविडेंस सबसे बड़ा, जिसमें 26 कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर बाट किस रूप में बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर के बने होते थे, बाइनरी प्रणाली पर आधारित होते थे, दशमलव प्रणाली पर आधारित होते थे। उपरोक्त सभी सही है। तो ये उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि चट नामक पत्थर के बने होते थे। बाइनरी सिस्टम भी है, यानी 2, 4, 8 इसके मल्टीपल में वो ऐसे बढ़ते थे। और दशमलव प्रणाली पर आधारित है, यानी किलोग्राम, ग्राम ऐसे हम मानते हैं। तो वो दशमलव दशक के गुणांक में ये ऐसे आगे की मात्रा में बढ़ते थे। तो उपरोक्त सभी बातें सही है बाट के संदर्भ में इनकी नापतोल की इकाई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला महानिदेशक कौन था? कनिंघम, जॉन मार्शल, व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो पहले पढ़ चुके हैं हम, ये कनिंघम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप और व्हीलर। तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए, भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर कह रहा है ये पुरातत्वविद कौन थे? तो कनिंघम पेशेवर नहीं थे, जेम्स प्रिंसेप ये भी नहीं थे, इससे पहले के हम कहेंगे जॉन मार्शल। पहले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जब वो ASI के महानिदेशक थे तभी खुदाई का काम करवाया गया था। हड़प्पा पहला स्थल जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही ये काम हड़प्पा खुदाई का करवाया गया था। तो पहले पुरातत्वविद पेशेवर यानी प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नई तकनीक के साथ चरणबद्ध तरीके से खुदाई करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है?
यानी कनिंघम तो इस बात को समझ नहीं पाए थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। जॉन मार्शल जो प्रोफेशनल पहले महानिदेशक थे, उन्होंने खुदाई का काम आगे बढ़ाया। और इससे भी एक कदम आगे ये कह रहा है कि नई तकनीक के साथ और सिस्टमेटिक चरणबद्ध तरीके से खुदाई किसने करवाई, तो कनिंघम, जॉन मार्शल, REM व्हीलर और दयाराम सानी। तो इसका राइट आंसर होगा REM व्हीलर, जिसने इसकी चरणबद्ध तरीके से खुदाई करवाई थी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं दयाराम सानी, कनिंघम, जॉन मार्शल, SN राव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, SN राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। 50वां क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण नहीं था, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना, आग लगना। तो जलवायु परिवर्तन से भी ये सभ्यता नष्ट हुई थी, वनों की कटाई से भी इस सभ्यता के पतन में माना जाता है कारण, नदियों का सूख जाना भी, चूँकि नदी घाटी के किनारे थी, सूखने से भी, बाढ़ आने से भी, ऐसे ये सारे कारण माने जाते हैं। आग लगना है, ये कारण जो है वो इसका नहीं है, यानी इसमें कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है? आग लगना। तो ये प्राचीन भारत के पहले चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ MCQs क्वेश्चन थे, बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs पर चर्चा करेंगे।